Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about fifth part of question number 4 of exercise 3.5. तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे जो क्लास 10th का है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट है इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ये वीडियो पूरा मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड ना हो सका, इसलिए मैं इसको फिर से सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा। कब? जब इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, जब इसके लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाएगा और ब्रेथ को क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है ना। और इसके आगे क्या कह रहा है, इफ बी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कितना, 3 यूनिट्स, एंड द ब्रेथ 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे कितना, 2 यूनिट्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा कितना, 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बताना है। ठीक है ना। चलिए देखिए, हिंदी मीडियम वाले समझिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई में 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 इकाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया ना। यानी लंबाई में 5 इकाई कम कर दो और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक है ना। यदि हम अब दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को भी बढ़ाना है चौड़ाई को भी, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई। कब? जब लंबाई में 3 बढ़ा देंगे और चौड़ाई में 2 बढ़ा देंगे, 2 मात्रक 2 इकाई बढ़ा देंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 67 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयत की भी माय ज्ञात करनी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप समझिएगा। इसमें मैं ये कहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपका आयत है, इसका लंबाई क्या है, x है, इसकी चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है ना। कह रहा है कि इसका, और जब x और y लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इस समय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अरे इसका क्षेत्रफल xy होगा ना, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, लेंथ में 5 घटा दें, 5 घटा दे, तो लेंथ में 5 घटा दिए, और क्या कह रहा है, ब्रेथ में 3 बढ़ा दे, ब्रेथ में 3 बढ़ा दे, यानी चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट, यानी 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने का मतलब क्या हुआ, -9 हो गया। तो एक तो समीकरण यहाँ से बन जाएगा, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया। एक इक्वेशन ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बना ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो लिखेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangle to be x and y unit respectively। ठीक है ना। लिखेंगे, माना किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x तथा y इकाई है। अभी मानते हैं क्या है, x तथा y इकाई है। अब मैं क्या कहा, अब बताइए यहाँ पे जो एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा रेक्टेंगल का, एरिया क्या मिल जाएगा, जब x लेंथ है, y ब्रेथ है, यानी x लंबाई है, y चौड़ाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है ना, x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। चलिए देखिए, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है, कह रखा है कि अगर हम लोग क्या करें, लंबाई में 5 घटा दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, यानी लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ में 3 क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अभी कितना है, जो फर्स्ट कंडीशन बोल रखा है उस कंडीशन में लेंथ क्या है, x - 5, क्योंकि बोल रखा है ना कि लेंथ में 5 क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, और लेंथ हो गया इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, y + 3, क्योंकि बोल रखा है ब्रेथ में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो लेंथ में 5 ऐड रिड्यूस कर दिए, यानी 5 घटा दिए, और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दिए, यानी 3 बढ़ा दिए। तो जो क्षेत्रफल होगा, जो कि एरिया होगा, वो क्या होगा, पहले एरिया इतना था, एरिया क्या था, XY था पहले, अब वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना, 9, यानी 9 स्क्वायर यूनिट क्या होगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया, XY, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, प्लस 3x, प्लस क्या हो गया 3x, माइनस 5y, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3 भी करेंगे तो -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, XY - 9, ठीक है ना, -9। देखिए XY से XY कैंसिल आउट हो गया, 3x - 5y -15, और -9 है इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, तो 15 + 9 यानी 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, तो -6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया ना, ये बन गया आपका पहला समीकरण, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में देखिए इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखते हैं दूसरे कंडीशन में क्या बोल रखा है। दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इफ बी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, यानी इस बार लेंथ को भी बढ़ाना है और ब्रेथ को भी बढ़ाना है। तो लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है, यानी 3 इकाई बढ़ाना है, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाना है, यानी कि 2 इकाई बढ़ाना है। तो जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो 67 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, द्वितीय शर्तानुसार। तो क्या हो जाएगा बताइए, द्वितीय शर्तानुसार इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लेंथ हो गया जो कि कह रहा है 3 ऐड कर देंगे, और इंटू ब्रेथ हो गया जो कि कह रहा है ब्रेथ में 2 ऐड कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, जो पहले एरिया था उससे 67 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो XY बराबर x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई y में कीजिए 3y, और 3 का 2 में कीजिए, 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, XY + 67, XY से XY कैंसिल आउट हो गया, तो 2x + 3y, और ये +67 है, उधर जाएगा तो -67, और -67 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, -61 इक्वल टू क्या हो गया, 0। माइनस कितना हो जाएगा, 61 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब एक बात बताइए मुझे, मैं इसको अभी इरेज करता हूँ जो बीच में है, ठीक है ना। अब एक बात मुझे बताइएगा, आप क्या करते हैं हम लोग,
मैं ये कहता हूँ कि इसमें आपको किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, चाहे x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, यानी चाहे x के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लो। और एक रूल ये भी है कि अगर आप क्या करोगे कि जिसके गुणांक को बराबर कर रहे हो, अगर यानी जिसके कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हो उसके सामने वाली साइन अगर सेम रही तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी घटाना पड़ता है। और अगर उनके सामने वाली साइन अलग अलग रही तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, यानी कि जोड़ना पड़ता है। ठीक ना, किसकी साइन देखेंगे, जिसके गुणांक को बराबर करेंगे, अर्थात जिसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। बात समझ में आई ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 हो जाएगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी y के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 इक्वेशन सेकेंड बाई 5 and then adding the results। ठीक है ना। मतलब क्या लिखोगे आप, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का क्या, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा करके जोड़ लीजिए। तो देखिए इसमें 3 का, इसमें कितना है, 3 का गुणा कीजिए तो 3 3 जा 9x और 15 3 5 जा 15 होगा ना, 15y माइनस 3 6 जा 18 बराबर 0। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना, 5 का, तो 5 2 जा 10x माइनस 15y हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 15y हो जाएगा, और माइनस 5 1 जा 5 5 6 जा 30, ये क्या हो गया 305 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होती है। देखिए अब जरा ध्यान समझिएगा, सब कुछ हम लोग मैच कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15y और 3 6 जा 18 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, अब 5 का, इसमें 5 का, सेकेंड वाले में 5 का ना, तो 5 का कीजिए तो 5 2 जा 10x हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि प्लस है, और फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 हो गया। ठीक है ना। ये देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 15 माइनस 15y से प्लस 15y कैंसिल आउट हो गया। अब 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है ना। तो 19x इक्वल टू क्या हो जाएगा 323 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 323 बाई 19, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 1 जा 19 हो जाएगा, और फिर 7 टाइम जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 17 आ गया। क्या आ गया, x इक्वल टू 17। अब x की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं, तो 3x है ना, 3 गुणे क्या हो जाएगा 3x है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए 17 हो जाएगा, और क्या हो गया माइनस 5y हो गया, और माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0, माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। ये कितना हो जाएगा 51 माइनस 5y माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45 माइनस 5y, तो माइनस 5y इधर आएगा तो प्लस 5y, तो ये क्या हो जाएगा 5y। अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो y इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को 9 मिल गया, y इक्वल टू कितना मिल गया 9 मिल गया। यानी कि जो लेंथ होगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ जो होगा, लेंथ किसको माने x को ना, तो लेंथ क्या होगा 17 यूनिट्स होगा, और जो ब्रेथ होगा
जो क्या होगा ब्रेथ होगा, वो ब्रेथ कितना होगा बताइए, ब्रेथ हो जाएगा आपका 9 यूनिट्स, ठीक है ना। यानी कि आप लोग लिख लीजिए लंबाई क्या होगा 17 इकाई और चौड़ाई क्या होगा 9 इकाई, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर